या अल्लाह, शुक्र है, एहसान है, करम है। अब तालिब दूसरा मोती भी हासिल कर ले। या अल्लाह, तू तालिब को कामयाब कर। आमीन। तू बच गया तालिब। तैयबा को पहला मोती लाकर दे दिया। अभी तो 2 मोती और हैं, और दूसरा मोती मौत की निशानी है। अब तालिब के पास तलवार सुलेमानी और दरवेश सहराई की मदद और ताकत भी साथ में है। हाँ, और दूसरे मोती का पता हासिल करने के लिए वो समंदरी सफर के फातिह आजम सिंदबाद जहाजी के पास जरूर जाएगा। ऐ मेरे मुखबिर जहां दीदा जिन, हाजिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो। मैं तेरा गुलाम मुखबिर जिन हाजिर हूँ मेरे आका। हुक्म करो मेरे आका, हुक्म करो। ऐ मुखबिर जिन, अब ये बता, तैयबा के गले के हार का वो दूसरा मोती कहाँ है? वो दूसरा मोती जमीन के नीचे, बहुत दूर, जमीन की गहराई में है, जमीन की गहराई में। जमीन की गहराई? उस जगह का नाम, पता और रास्ता बता। अभी बताता हूँ मेरे आका, अभी बताता हूँ। मैं देख रहा हूं, वो बेनाम समंदर है, और उस बेनाम समंदर में पूरे चांद की तूफानी रात को एक तिलस्मी मगरमच्छ उड़ता हुआ आता है, जिसके मुंह में आग का गोला है, आग का गोला। वो गोला समंदर में खड़े हुए गुलामों के जहाज पर आते ही जिंगाल देव बन जाएगा, जिंगाल देव। वो जिंगाल देव गुलामों के जहाज को लेकर जहां जाएगा, वो आदमखोरों का खूनी जजीरा है, खूनी जजीरा। जजीरे के रहने वाले उन गुलाम इंसानों को काट कर खाते हैं, काट कर। उसी खूनी जजीरे से जमीन के नीचे की दुनिया की तरफ रास्ता जाता है, रास्ता। उस जमीन के नीचे जो दुनिया है, उस दुनिया को क्या कहते हैं? दूसरा पाताल लोग कहते हैं। उस जमीन के नीचे की दुनिया का अपना आसमान, अपनी जमीन, समंदर, पहाड़ और जंगल, आबादी शहर बसा हुआ है, आबादी शहर। मगर वो दूसरा मोती वहां किसके पास है? अजगर जादूगर के पास, अजगर जादूगर के पास। तैयबा का दूसरा मोती उसके ताज में लगा हुआ है, उसके ताज में। वो अजगर जादूगर रहता कहां है? वो हीरों की वादी में रहता है। उन हीरे मोतियों की रखवाली वो जहरीले सांप करते हैं, जहरीले सांप, जिनकी फुनकार से पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर। और इंसान का जिस्म पानी बन जाता है, पानी। और गुस्से में वो पागल सांप इंसान के मरने के बाद भी उनके पिंजर हड्डियों से लिपटे रहते हैं। वहां जो भी आज तक गया वो वापस नहीं आया मेरे आका, वापस नहीं आया। क्या तैयबा के इस दूसरे मोती की मुद्दत मोहलत भी सिर्फ 30 दिन है? हाँ, सिर्फ 30 दिन, सिर्फ
दिन मेरे आका, सिर्फ 30 दिन। और अगर 30 दिन में वो दूसरा मोती नहीं मिला तो फिर मेरे आका, तैयबा का कद फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा और तीसरे महीने तक वो इतनी छोटी हो जाएगी कि चिमटी बनकर खत्म हो जाएगी। अब तू जा सकता है। शुक्रिया मेरे आका, शुक्रिया। शहजादा तालिब, इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हालत में अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा करना चाहिए। सोचने और कोशिश करने से अल्लाह हर मुश्किल को आसान बना देता है। उठ बांध कमर, क्या डरता है? उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हाँ मेरे मोहतरम, हाँ। आओ। तालिब, ये बीन देखो। इस बीन की आवाज और सुर में बड़ी ताकत है, जिसे सुनते ही सिर्फ सांप और जानवर ही नहीं, बल्कि इंसान भी झूम उठते हैं। हाँ, लो, ये बीन अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगी। आओ। ये नगीना देखो, ये सांपों का वो नायाब नगीना जो बरसों की कोशिश के बाद भी इंसान को नहीं मिलता। खुदा ने मुझे बख्शा है और आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये नगीना भी सांपों की हुकूमत है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, दुनिया के सब नाग, नागिन, सांप और अजगर तुम्हारे गुलाम और वफादार बनकर तुम्हारा हुक्म मानते रहेंगे। शुक्रिया मेरे मोहसिन, मेरे हमदर्द बुजुर्ग सिंदबाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास तलवार सुलेमानी और आईना जहां के साथ साथ ये बीन और ये नगीना भी है, और मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। जाओ, जल्दी जाओ और 30 दिन से पहले वो दूसरा मोती ले आओ और मलिका हमीरा को नाकाम कर दो। हाँ। और हाँ, रेगिस्तान के उस सफर में तुम्हें राह दिखाने वाला एक रहबर जिन्न मिलेगा, जो तुम्हें उस बेनाम समुंदर के पास पहुंचा देगा। और ये रहबर जिन्न तुम्हें रेगिस्तान के पीले पहाड़ के पास मिलेगा। पीले रंग का पहाड़? हाँ, पीला पहाड़।
तो जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुखबिर हमसाया, बाजदेव, क्या खबर लाया? मलिका हमीरा, शहजादा तालिब सिंदबाद से जादुई बीन और सांपों का वो नायाब नागीना लेकर तैयबा के दूसरे मोती को हासिल करने के लिए रवाना हो चुका है और रेगिस्तान में रहबर जिन उसे बेनाम समंदर तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस मददगार जिन को मार देना चाहिए या कैद कर लेना चाहिए चीमा देव। हाँ मलिका हमीरा, दुश्मन को कामयाब होने में मदद न मिले ये भी हमारी एक कामयाबी है। हाँ, तालिब के सब रूहानी हथियार छीन लेने चाहिए, क्योंकि जब तक उसके पास ये रूहानी ताकतें हैं और तलवारें सुलेमानी है, हम उसे नहीं मार सकते। लेकिन जो तालिब की मदद कर रहा है और जिसकी मदद की वजह से हम सब नाकाम हो रहे हैं, उस मददगार सिंदबाद को पहले मार देना चाहिए मलिका हमीरा, पहले मार देना चाहिए। नामुमकिन है सिंदबाद को मारना। वो अल्लाह वाला है, वो पाक रूहानी ताकतों का पहाड़ है। उससे टकराना किसी भी जादूगर के बस का काम नहीं। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है तू तालिब और तैयबा से अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने में जरूर कामयाब हो जाएगी। हाँ चीमा देव, मुझे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन है। हाँ, ये चूहे और बिल्ली का खेल है मेरे लिए। तालिब चूहा है मेरे लिए। मैं चूहे को बचने का मौका दूंगी और फिर दबोच लूंगी। लेकिन इस खेल के आखिर में तो बिल्ली ही चूहे को मार डालती है मलिका हमीरा। तालिब को बेनाम समंदर तक पहुंचने के लिए कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। तालिब उस रेगिस्तानी आसमान में सहराई दरवेश के कंबल पर उड़ता हुआ जा रहा है। तू उस कंबल को जला दे ताकि तालिब का दूसरे मोती का सफर वही रेगिस्तान में खत्म हो जाए। ऐसा ही होगा मलिका हमीरा, ऐसा ही होगा। चीमा रे ओ नाम है मेरा, दस लूं तो जिंदगी फना। जा चीमा देव। चीमा मस्तकी हुई हुई।
शाबाश चीमा देव, शाबाश। या अल्लाह, ये सब कैसे हुआ? ये क्या हुआ? चीमा देव, तू जिंदा कैसे हो गया? मैं बार बार मर के भी जिंदा रहूंगा, लेकिन शहजादा तालिब, आज के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा। मेरे परवरदिगार, मेरी मदद कर। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। इस रेगिस्तान की आंधी में तेरा अल्लाह भी तेरी फरियाद नहीं सुनेगा शहजादा तालिब। वाह, शाबाश चीमा देव, खूब बेवकूफ बनाया तूने तालिब को। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। नाकामयाब कर। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। इस रेगिस्तान की आंधी में तेरा अल्लाह भी तेरी फरियाद नहीं सुनेगा शहजादा तालिब।
शाबाश चीमा देव, खूब बेवकूफ बनाया तूने तालिब को। दुनिया कहती है कि भूत, जिन, देवों और हबीजों में अक्ल नहीं होती है, मगर आज तूने इस बात को गलत साबित कर दिया और ये साबित कर दिया कि तुझ में भी मक्कार, चालाक आदमी, बदमाश, धोखेबाज और जलील इंसानों जैसी अक्ल है। वाह चीमा देव। गफूर रहीम, रहम कर और मुझे इस जालिम चीमा देव की कैद से आजाद कर। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे परवरदिगार मेरी मदद कर, मुझे बचाए या अल्लाह, मुझे मेरी मदद कर या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे मौला, मेरी मदद कर। अरे बगी रुको। परवरदिगार मेरी मदद कर। ऐ मेरे खुदा, ये क्या? ये तो शाह हारून आबाद का शहजादा जलाल तालिब है। हमें फौरन शहजादे की मदद करनी चाहिए। हाँ, बगी जमीन पर ले चलो। और अब सिंदबाद की मशहूर मिस्री जादूगर की जादुई बीन और सांपों की शहजादी बरगमाई का नायाब नगीना मेरे कब्जे में है। और ये तिलस्मी तोहफे तिलस्मी मलिका हमीरा के खजाने में जमा हो जाएंगे और तू इस रेगिस्तान की धूप में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी महबूबा तैयबा को याद करते हुए दम तोड़ देगा। चीमा देव, चीमा देव के दोनों हाथ बंध जाएं उसके दोनों हाथ। देख लिया शैतान, जुल्म, गुनाह और घमंड की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। और यह भी देख लिया कि अल्लाह अपने बंदे को अचानक कैसे बचाता है। तू इस तूफान से बच गया तो क्या हुआ? आगे आने वाले मलिका हमीरा की ताकत और जुल्म के तूफान से तू कभी नहीं बच सकेगा तालिब, तू कभी नहीं बच सकेगा। जुल्म का तूफान, ये जमीन और आसमान गवाह हैं चीमा देव। जब भी जुल्म का तूफान मजलूमों पर तबाही बनकर आया है,
उस तूफान का सारा जोर देखते ही देखते खत्म हो गया है, क्योंकि अल्लाह के बंदों से हार कर बर्बाद हो जाना ही इस तूफान का मुकद्दर है। वो शैतानी जुल्म और तूफान अल्लाह की सच्चाई और दीन हक की तरह हमेशा कायम नहीं रहता। मुझे कैद न कर, मुझसे डर शहजादी फरज जहां बारी। मैं मलिका हमीरा का चीमादेव हूं, मेरा खूखवार भाई लीमादेव भी है। वो तेरा बहुत बुरा हाल करेगा। तू मेरे कैदी तालिब को छुड़ा कर न ले जा, मुझसे लड़ाई मोल न ले, वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। वो बुरा अंजाम भी मेरे लिए अच्छा होगा। अल्लाह के नाम पर, सच्चाई के रास्ते पर, नेकी का साथ देते हुए, इंसानियत की खिदमत करते हुए अगर ये जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। जिंदगी वही है जो जालिम से लड़े और मजलूम की हिफाजत करे। आओ शहजादा तालिब। तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे आजाद कर दे, मेरे कैदी को छोड़ दे, मेरे कैदी को मेरे हवाले कर दे। शहजादी फरज जहां बारी, मेरे कैदी को मेरे हवाले कर दे। मुझे बहुत खुशी है कि पहला मोती मिल गया और शहजादी तैयबा और छोटी होने से बच गई। मगर अब दूसरे मोती के लिए तुम पहले कहाँ जाना चाहते हो? पहले बेनाम समंदर में खड़े हुए गुलामों के जहाज में जाना चाहता हूं। वो जहाज खूनी जजीरा जाएगा और उसी जजीरे से मुझे तहतुस्सरा पाताल, जमीन के नीचे की दुनिया का पता चलेगा और फिर अजगर जादूगर से तैयबा का दूसरा मोती छीनूंगा। सफर बहुत ही मुश्किल है और मंजिल भी बहुत दूर, और काम वो भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तुम जैसे अल्लाह को मानने वाले, हिम्मत वाले, बहादुर और निडर इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत की लगन है वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। लेकिन मेरी मंजिल, मेरी हद आ गई। इससे आगे मैं नहीं जा सकती। बगी जमीन पर ले चलो। शहजादा तालिब, तुम शहजादी परिस्तान होकर भी इससे आगे नहीं जा सकती? हाँ शहजादा तालिब, कुछ समंदर, कुछ आसमान, कुछ जमीन और कुछ तिलिस्मी इलाके ऐसे होते हैं जहां हम परिस्तान के रहने वाले या कोई जादूगर, यहाँ तक कि मलिका हमीरा भी नहीं जा सकती। वो देखो, वो है गुलामों का जहाज जो इंसानों को खाने वाले आदमखोरों के खूनी जजीरे जाएगा। आज पूरे चांद की तूफानी रात को
एक तिलिस्मी मगरमच्छ उड़ता हुआ आएगा, जिसके मुंह में आग का गोला होगा, और वो मगरमच्छ उन गुलामों के जहाज पर आते ही जिंगाल देव बन जाएगा। जिंगाल देव गुलामों के जहाज का मालिक और खूनी जजीरे का हाकिम है। जिंगाल देव बहुत ही ताकतवर, बेरहम और जालिम है। बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से भी ज्यादा खूंखार, इंसानों को चीर फाड़ कर खा जाने वाला एक खौफनाक देव है। बड़े बड़े ताकतवर देव, जिन और जादूगर भी उससे डरते हैं। मैं उसी जिंगाल देव के गुलामों के जहाज पर जाना चाहता हूँ, मगर मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? ठीक है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। ये करामाती अंगूठी है। तुम इसे पहन लोगे तो तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे, मगर तुम सबको देख सकोगे। और इसी अंगूठी के सहारे तुम इस बेनाम खतरनाक समंदर की तलवार जैसी तेज धार वाली लहरों से गुजरकर बिना किसी को नजर आए गुलामों के जहाज तक पहुंच जाओगे। शुक्रिया। और हाँ शहजादा तालिब, एक बात का ख्याल रखना कि खूनी जजीरे पहुंचते ही इस अंगूठी का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फरहद जहांबारी, शहजादी परिस्तान। मेरी और तैयबा की जिंदगी पर तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है। खुदा तुम्हें इस नेकी का बदला देगा। तैयबा के दूसरे मोती की 30 दिन की मोहलत मुद्दत में 10 दिन तो यहां तक पहुंचने में गुजर गए। अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। मेरी एक इल्तिजा है तुमसे। मेरे जाने के बाद मेरी तैयबा का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तैयबा का ख्याल जरूर रखूंगी। अब तुम अल्लाह का नाम लो और जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अरे ये आवाज कैसी? पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से जहाज पर कूदा हो। अरे यहाँ कौन आ सकता है? चलो चलो, हमें यूं ही वहम हुआ है। अब ये किसने गिराया? तूने? लगता है तूने आज शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी है। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं यार। जो मैं देख रहा हूं, क्या वो तू भी देख रहा है? हाँ, बिल्कुल देख रहा हूं। और अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने भी शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी है। हाँ, शहजादी फरहद जहांबारी में इतनी ताकत है कि वो तुझ जैसे अजीम ताकतवर सिपह सालार, देवों के सरदार, चीमा देव के फौलादी जिस्म और शैतानी ताकत की मीनार को जंजीरों में जकड़कर कैद कर ले। ये बड़ी शर्म की बात है चीमा देव। हाँ, मैंने तुझे इब्लीस, खन्नास और शैतान की सब ताकतें बख्शी, उसके बाद भी तू अल्लाह के बंदों से नाकाम होकर लौट आया। उस अल्लाह के बंदे तालिब और अल्लाह की बंदी शहजादी फरहद जहांबारी ने जब अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेकर मुझ पर फूंका तो मेरी सब शैतानी ताकतें बेकार हो गईं, बिल्कुल बेकार हो गईं। मलिका हमीरा, मैं नाकाम हो गया, नाकाम। मलिका हमीरा, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो भाई चीमा देव रेगिस्तान में यूं ही जंजीरों में जकड़ा रहता। हाँ मलिका हमीरा, मैंने तालिब को दफन कर दिया था। मैं कामयाब हो गया था मलिका हमीरा, पूरी तरह से कामयाब, लेकिन अचानक मुझे धोखे से नाकाम कर दिया गया।
ये तो कामयाबी और नाकामी, अक्ल और ताकत की लड़ाई है चीमा देव। और लड़ाई में यह नहीं देखा जाता कि किसने किसके साथ क्या किया, सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। मगर अब तालिब हार जाएगा। अब मेरे नाफरमान महबूब की यकीनन हार होगी, क्योंकि वो खूनी आदमखोर दरिंदे झिंगाल देव के गुलामों के जहाज पर गया है। मगर वो गुलामों का जहाज नहीं, मौत का जहाज है। और उस खौफनाक आदमखोर के साये से तो मौत का साया भी कांपता है। और वो हौलनाक झिंगाल देव अभी जहाज पर पहुंच रहा होगा। होशियार, खबरदार, वफादारों, सर झुकाओ। बेनाम समंदर, गुलामों का मालिक, खूनी जजीरे का हाकिम, देव हौलनाक झिंगाल देव आ रहा है। सफान, जहाज का मल्ला, आओ। क्या हुक्म है झिंगाल देव? हुक्म है, लंगर उठा, गुलामों के चप्पू चला, जहाज को रवाना कर खूनी जजीरे की तरफ। जो हुक्म झिंगाल देव। चप्पू चलाओ, जहाज को खूनी जजीरे की तरफ ले चलो। हुक्म दे झिंगाल देव। बहुत भूख लगी है, किसे खाओ? गुलामों में से पसंद कर लें, जिसे खाना हो खा ले झिंगाल देव। मुझे छोड़ दो, मुझे
नहीं, मुझे बख्श दो। या अल्लाह, मुझे बख्श। नहीं, 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 नहीं,